अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिजाइनिंग में पिंटरेस्ट की क्या अहमियत है और पिंटरेस्ट को क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली आपका पिंटरेस्ट पे आपका काम क्या करना होगा। पिंटरेस्ट के ऊपर वैसे तो पिंटरेस्ट से भी बिजनेस को जनरेट किया जा सकता है। इवन कि आप इसी पिंटरेस्ट के ऊपर अपने डिजाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी पिंटरेस्ट से क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। इस पिंटरेस्ट के ऊपर एड्स रन किए जाते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर स्टोर्स बनाए जाते हैं। ई कॉमर्स स्टोर्स भी पिंटरेस्ट के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं। और वैसे भी जो है आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे अपनी जो सर्विस है, अपनी जो स्किल है, उसको यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। पिंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की पिन सेव की जाती है। तो लोग जो है, विजिटर्स हैं, वो आते हैं, इस प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं और उन वो आइडियाज लेते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली बहुत से जो मैसिवली लोग यूटिलाइज करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल बेस में। वो उसका पर्पस होता है कि आइडिया लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल नेशनल सब लोग जो हैं अपने काम के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने यहाँ पे स्टोर्स बना लेते हैं, शॉप्स बना लेते हैं और अपनी पिन्स लगाते हैं। यहाँ पे पोस्ट लगाने को कहते हैं पिन लगाना। ठीक है, और ये एक अमेरिकन इमेज शेयरिंग और सोशल मीडिया सर्विस डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो अनेबल करता है सेविंग को, डिस्कवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक रेसिपीज, होम स्टाइल्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशंस, और इंटरनेट के अकॉर्डिंगली चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त सी चीजें जो है यहाँ पे शेयर होती हैं, तो उनको सेव करने के लिए, आइडियाज लेने के लिए, इससे बेनिफिट उठाने के लिए। तो इसके ये इस पर्पस के तहत जो है पिंटरेस्ट जो है वो होता है इस्तेमाल। तो अभी हम पिंटरेस्ट की को ओपन करते हैं, तो pinterest.com, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पे जाएंगे और पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन जो है आप इसको कर लेंगे अपने पास डाउनलोड। ठीक है, और इसके ऊपर आपने अपना सिंपली जो है अकाउंट साइन अप कर लेना। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं सर्च फॉर एन आइडिया, ये देखें। जैसे हमने यहाँ पे इसका इंटरफेस पे आए हैं प्रिंटर के। व्हाट यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट, थिंक ऑफ समथिंग यू आर इनटू लाइक चिकन डिनर या सो भी, मतलब रेसिपीज टाइप। या फिर आप देख रहे हैं कि आपको, आप डिजाइनर है ना, तो हमारी रेसिपीज तो डिजाइन ही है ना। तो एक डिजाइनर की जो रेसिपी है वो यही है कि उसको एक नया क्रिएटिव आइडिया मिल जाए, कि उसको इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए, वेबसाइट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए, रियल स्टेट्स के लिए किस किस तरह के डिजाइन्स रिक्वायर्ड है, उसको कैसे डिजाइन्स दुनिया को चाहिए, उसको कैसे डिजाइन्स अब बनाने की जरूरत है। तो ये पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट की ये जो ऐप है, ये आपको अपनी स्किल को शार्प करने में, ग्रूम करने में, उसको पॉलिश करने में आप बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज आपको मिलेंगे डिजाइन के, जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाके अपनी स्किल को प्रो कर सकते हैं, अपने आप को प्रो बना सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपको ऑलरेडी, और अच्छा हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप इसके ऊपर आइडियाज यहाँ से लेंगे, फिर आप कैनवा पे जाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंगली कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। तो ये होगा कि आपका अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एक सेल्फ पोर्टफोलियो होगा। इसे कहते हैं सेल्फ प्रैक्टिस पोर्टफोलियो, S2P। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस पोर्टफोलियो भी आपका इससे क्या है कि बिल्ड होगा। तो यहाँ पे आप देखें एक्सप्लोर के बटन पे, ये एक्सप्लोर है। तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम एक्सप्लोर पे आएंगे और ये हमारे पास आ चुकी थी यहाँ पे इसकी सर्च बार। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं
जिनके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं शिपिंग, कंटेनर हाउस, नेल स्टैंपिंग, हैंगिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद एस्टर्स, एनिमल्स, आर्ट, ब्यूटी, डिजाइन, कोर्स, मैन फैशन, होम डेकर्स, फूड एंड ड्रिंक्स, डाई एंड क्राफ्ट। तो अच्छा, एक और बात बताऊं, यहाँ पे बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं। वो पिंटरेस्ट पे अपना स्टोर बनाते हैं, और एक बंदे का स्टोर होता है अमेजोन पे, तो इसे कहते हैं एफिलिएट करना। तो अमेजोन पे एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं, और वहां से पिन उठाते हैं, यानी कि वहां से प्रोडक्ट उठाते हैं और अपने पिंटरेस्ट की शॉप के ऊपर पिन कर देते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर पिन कर देते हैं, यानी कि पोस्ट कर देते हैं। और फिर वो यहाँ पे ऑडियंस बिल्ड करते हैं, जैसे हम फेसबुक पे ऑडियंस बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स बनाते हैं। तो फिर वो लोग अगर पिंटरेस्ट के ऊपर उन्हें अच्छी लगी और वो बाय करना चाहते हैं, तो जैसे वो क्लिक करते हैं फॉर द ऑन द इंटरेस्ट बिहेवियर, देन फिर वो मूव कर जाते हैं कहाँ पे, डायरेक्टली और एड ऑन Amazon, ठीक है। सो वो एक अलग चीज़ है। वैसे मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताई है कि पिंटरेस्ट पे लोग पिंटरेस्ट के थ्रू एफिलिएट प्रोग्राम से लाखों रुपए कमाते हैं। पिंटरेस्ट की मार्केट एड मार्केटिंग भी की जाती है, इसकी बड़ी अच्छी जबरदस्त सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये सब कैटेगरीज आपके सामने आ रही है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। और छोटे छोटे वीडियोस भी जो हैं वो यहाँ पे पिन होती हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं। तो याद होगा आपको कि जब हमने कैनवा पढ़ा था, तो कैनवा की जब क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर मैंने आपसे कैनवा की मैजिक वॉक मैंने आप सबको करवाई थी। और जब कैनवा की मैजिक वॉक करवाई थी, तो उसके अंदर एक सेगमेंट था पिंटरेस्ट, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से देखिएगा, कैनवा में जाके सर्च कीजिएगा, तो आपको पिंटरेस्ट की पिन बनाने के जो टेम्पलेट ऑफ साइज है, डायमेंशनल साइज है, और उसकी बने बनाए डिजाइन है, वो भी मिल जाएंगे। और खुद से कैसे बनाना, तो वो तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। और उसी रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे तो आप डिजाइन बना लेंगे। तो हम, क्योंकि हमारी जो रेसिपी समझ लें, या जो कैटेगरी है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो डिजाइन के अंदर, तो हम यहाँ पे डिजाइन पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया है, तो ये इसने बताया लोगो एंड आइडेंटिटी, बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो मल्टीपल्स कुछ चीजें देता है। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ अपने लिए ढूंढना होगा, जैसा कि फर्ज कर ले, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आ, यहाँ पे हम लिखते हैं रियल स्टेट डिजाइन, ठीक है। तो फर्ज कर लें आपके पास क्लाइंट आया रियल स्टेट का, और उसने आपसे कहा है कि मुझे कुछ रियल स्टेट के अकॉर्डिंगली कुछ बना दो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आइडिया लेना है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं ऐसा ही, और आप फिर पिंटरेस्ट पे आएंगे, और पिंटरेस्ट पे भी जाके आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो है जी आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा सोशल मीडिया पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ डिजाइन, जैसे ये देखें फॉर द एग्जांपल, आपके सामने एक डिजाइन आया। तो एक्चुअली में आपको थोड़ा सा ना इसको एल्गोरिथम को आदी बनाना होगा अपने इंटरेस्ट का। जब आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सर्च करेंगे ना, तो एल्गोरिथम क्या करेगा कि आप जब भी अपनी पिंटरेस्ट की ऐप को ओपन करेंगे, तो उसी ही के रेलिवेंट डिजाइन आपके सामने ले आया करेगा। तो जब वो आप उन डिजाइन्स को देखेंगे, तो इसका तरीका क्या होगा असल में, एक्चुअल में। अब ये देखिए यहाँ पे, ये सब जो है फूड के मेन्यूज डिजाइन है यहाँ पे। अ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये वाला एक डिजाइन हमें अच्छा लगा, कि जिसने एक उस घर की पिक्चर यूटिलाइज की हुई है। ये देखिएगा, ठीक है। यानी कि ये उसने घर की पिक्चर यूटिलाइज की हुई है, और नीचे उसने कॉल टू एक्शन दिया हुआ कि ये घर फॉर द सेल है। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया। अब आपने करना क्या, अब आप अपने अंदर इसको घोलेंगे कैसे, कहते हैं ना घोल के पी जाओ। तो घोल के पीना कैसे है आपको, तो घोल के पीने का अंदाज ये होता है कि अब आपने इस डिजाइन को ओपन कर लिया, अब आपने इसको फोकस करना है, इसी डिजाइन को।
अब आप देखें कि इसने जो है पिक्चर यूटिलाइज की है टॉप ऑफ द फ्रंट, ठीक है, एंड बॉटम में इसने देखा है जी मॉडर्न होम फॉर सेल और लॉरम इप्सम इसने लगाया। अच्छा, जिसने टेक्स्ट जो है उसने दो कलर्स में लिए, एक येलो कलर में और एक वाइट कलर में। ओके, और जो टेक्स्ट इसने यूटिलाइज किए हैं मेन हेडिंग में, वो इसने कैपिटल लेटर्स में यूटिलाइज किए। और उसके बाद इसने कलर इस्तेमाल किए हैं, जो टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दिया है वो उसने मैरून कलर दी, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें कलर्स आपने देखने हैं, फॉन्ट को देखना है, फॉन्ट कलर्स देखने हैं, फॉन्ट के स्टाइल को देखना है, पिक्चर कैसे इस्तेमाल की, इन सबको देखना है। अब आपने इसको अपने जहन के अंदर हजम करना है, जज़ब करना है, ठीक है। और फिर आपने आ जाना है कैनवा पे, और सेम एज सेम आपने ऐसा एक डिजाइन जो है वहां पे जाके आपने क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये डिजाइन आके मैं और दिखा देता हूँ यहाँ पे, वो अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये देखें, आपके पास कस्टमर आया और उसने अपनी वो गाड़ी सेल करनी है, ठीक है, और वो कहता है जी आप जो है मेरे लिए एक डिजाइन बना दें। तो आप ये देखेंगे कि उसने गाड़ी की पिक्चर यूटिलाइज की है, दो ट्राइंगल शेप, एक उसने ट्राइंगल शेप यूटिलाइज की है और पीछे उसने एक रेक्टेंगुलर शेप का टच दिया उसने, और यहाँ पे उसने फिर ट्राइंगल शेप के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप को लिया। तो यहाँ पे मतलब आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या क्या चीजें करनी है, आपने देखना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन सी यूटिलाइज हुए। दूसरी चीज आपने देखनी है कि इसके अंदर फॉन्ट कैसा इस्तेमाल हुआ। तीसरी चीज आपने देखना है कलर्स कैसे इस्तेमाल हुए हैं। और चौथी चीज आपने ये देखनी है कि आप इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया उसने, ठीक है। उसको अलाइन कैसे किया है, कॉल टू एक्शन किस तरह से उसने दिया है, टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसने इस्तेमाल किया। जब आप हर रोज 5 से 10 डिजाइन को ऑब्जर्व करना है, और फिर आपने उसको अपने माइंड के अंदर जज़ब करना है। जैसे हम घरों में प्लांट्स लगाए होते हैं ना, या कहीं भी प्लांट्स लगे होते हैं, तो आप पौधे को पानी देते हैं तो जमीन पानी को कर लेती है जज़ब। तो ऐसे ही आप जब ज्यादा से ज्यादा डिजाइन्स देखेंगे, और ये नहीं है कि स्क्रॉल कर देना, रुकना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको बारीक बीनी के साथ देखना है, और फिर सोचना है कि अच्छा यार ये जो इस बंदे ने ये वाली जो शेप यहाँ पे इस्तेमाल की है, अगर मैं इसको कर लेता यहाँ पे, और ये जो लोगो हेयर लिखा है इसको मैं ले आता यहाँ पे, और ये वाली शेप को मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता तो क्या अच्छा होता। तो मतलब आपने माइंड के अंदर भी आपने इसको इमेजिन करना है कि अगर इसको मैं इस तरह से कर लूँ तो अच्छा लगेगा, अगर इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर दूँ तो कैसा लगेगा, और मुझे अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना हो तो मुझे कौन सा टच देना चाहिए। तो ये जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली इसे कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कॉमन सेंस। हम आमतौर पे अपनी कम्युनिकेशन के अंदर एक वर्ड यूटिलाइज करते हैं, उसका नाम है कॉमन सेंस। कि यार तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, तुम बिल्कुल भी, बस हम कहते हैं नहीं यार फारिग हो तुम, कॉमन सेंस से भी काम ले लिया करो। तो कॉमन का वर्ड निकाल के आप आपने लगाना है डिजाइन सेंस। आपको अगर अच्छा डिजाइनर बनना है और डिजाइनिंग के स्किल से पैसे बनाने हैं, तो आपको अपने अंदर डिजाइन सेंस बिल्ड करनी होगी। और डिजाइन सेंस बिल्ड करने के लिए आपको दो चीजें करने की जरूरत होती है। फर्स्ट, डिजाइन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। और दूसरी चीज डिजाइन को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्व करना किसे कहते हैं, कि आपने डिजाइन को फोकस करना है, देखना है कि वो डिजाइन किस चीज के मुतालिक है, और उसमें क्या कैसे बनाया गया उसको। और जज़ब करना है कि उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, शेप्स, एलिमेंट्स, कलर्स, पिक्चर्स, सब कुछ, उनको अपने जहन में आपने जज़ब करना है। और अगर आप हर रोज 5 से 10 डिजाइन अपने अंदर जज़ब करें, तो आप देखेंगे कि आप क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से वो चीजें निकलना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी सुनाता हूँ इसके ऊपर।
ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए। आई थिंक थोड़ा सा खुश्क हो रहा है लेक्चर। एक दफा क्या हुआ, चाइनीज और यूनानी जो लोग होते थे, यूनानी और चाइनीज लोगों के दरमियान में एक डिजाइन कंपटीशन करवाया गया। तो चाइनीज लोग जो थे उन्होंने कहा कि हम यूनानियों की निस्बत क्रिएटिव नहीं हैं, तो शायद कि हम ये कंपटीशन जीत ना सकें, शायद कि इस कंपटीशन में हम क्वालिफाई ना कर पाए। तो कंपटीशन करवाया गया, एक तरफ चाइनीज लोग थे, एक तरफ यूनानी लोग थे, दरमियान के अंदर पर्दा लगा दिया। तीन चार लोग चाइनीज के थे, तीन चार लोग यूनानी लोगों के थे। क्योंकि यूनानी लोग, आपने साइंस की बुक्स में भी देखा होगा कि ग्रीक्स या लैटिन जो लोग होते हैं, ये लोग क्रिएटिव होती हैं साइंसदानों में भी। साइंटिस्ट जितनी भी साइंस, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, उसमें लिखा होता है यूनानियों ने ये इजाद किया, यूनानी ने ये बना दिया, यूनानी ने ये बना दिया। ठीक है, ग्रीक्स लोगों ने। तो चाइनीज को था कि भाई ये तो कमाल के लोग होते हैं, सुपर लोग होते हैं, और हम तो इनकी तरह के सुपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, यूनानी लोगों ने भी अपना डिजाइन बनाना शुरू कर दिया और चाइनीज लोगों ने भी बनाना शुरू कर दिया। जब कुछ टाइम बाद, जब टाइम पूरा हो गया उनकी टेस्ट का, उनके कंपटीशन का, तो दरमियान से पर्दा हटा दिया गया और उन्होंने देखा कि यूनानी लोगों ने कौन सा डिजाइन बनाया। तो जब यूनानी लोगों ने दिखाया डिजाइन, तो बहुत प्यारा और बड़ा जबरदस्त डिजाइन बनाया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अब बारी आई चाइनीज लोगों की। तो चाइनीज का जब डिजाइन देखा, तो सेम डिजाइन था चाइनीज वालों ने बनाया जो यूनानी लोगों ने बनाया। तो सब लोग हैरान हुए, सब लोग सोचने लगे कि ये कैसे हुआ, दरमियान में तो पर्दा भी था। तो अब जो है कि अब उनको कैसे पता चला कि ये वाला ये डिजाइन बना रहे हैं, तो सेम है सेम। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या बात है कि आपके पास भी सेम वही डिजाइन है और आपकी तरफ भी वही सेम डिजाइन बना। तो चाइनीज लोगों ने कहा कि हमें मालूम था कि हम क्रिएटिव नहीं है, और ना ही हम यूनानी लोगों की निस्बत क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपने डिजाइन की जगह यहाँ पे बना दिया मिरर। तो वो जो यूनानी लोगों का डिजाइन है, वो यहाँ पे हो रहा है अक्स उसका। तो इसीलिए लग रहा है ये जो है सेम एज सेम एक ही तरह के दो डिजाइन बने हो। तो द मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि जब तक बीज नहीं लगाएंगे ना अपने अंदर, तब तक उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो इट्स टेक्स, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होंगी। जो ऑब्जर्व करेंगे, जिसको जज़ब करेंगे अपने माइंड के अंदर, यानी कि आपके अंदर डिजाइन सेंस बिल्ड होगी, फिर आपने उसको बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने रोज देखने हैं, आपने तो ये अपने ऊपर वाजिब कर लेना कि आपने अगर थंबनेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम रील डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप लिंक्डइन के डिजाइनर बनना चाहते हैं, फेसबुक के बनना चाहते हैं, तो आपने उस ही के अकॉर्डिंगली हर रोज कम से कम मिनिममली 5 डिजाइन देखने, और उनमें से 2 से 3 डिजाइन को प्रैक्टिस करना। सेम है सेम, जैसे ये बना हुआ है ना, आपके सामने एक कार वाला बना हुआ है, तो सेम है सेम इस डिजाइन को आपने यहाँ पे देखना है और अपने माइंड के अंदर सेव कर लेना, अपने जहन के अंदर सेव कर लेना, और फिर कैनवा पे जाके उसको आपने एज इट एज वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप ये करना शुरू कर देंगे, और अगर आप महीने में अगर एक एक डिजाइन आप हर रोज बनाएं और महीने में 30 डिजाइन बने, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ जो आप 31वां डिजाइन बनाएंगे, 31 वाला जो आप डिजाइन बनाएंगे, वो आपके अंदर से निकलेगा, वो क्रिएटिव होकर डिजाइन निकलेगा। और अगर आप यही फार्मूला 300 के ऊपर अप्लाई कर दें, अगर आप 300 डिजाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी डिजाइन की स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपने काम के पैसे, अपने जितने आप चाहते हैं आप उतने पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये प्रोसेस है, इसीलिए आपको ये पिंटरेस्ट की ऐप के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिजाइन मौजूद होते हैं। उसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल आउट करना होगा। जैसे अभी मैं ये देखें, कितने प्यारे प्यारे डिजाइन आपके सामने आ गए। तो इनको सोचना है, ये फर्ज कर लें मिसाल के तौर पे, ये देख लेते हैं। अब आपने सोचना है कि ये दो तरह के बैकग्राउंड है, एक वाइट और एक ब्लैक, और ये कटा कटा हुआ आ रहा है, तो ये क्या चीज है? गौर करना है आपने। आपने सोचना है। अब सोचते रहे कि यार ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो सकता है। ये जो बैकग्राउंड लगाया है इसके पीछे, ये ये बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा मुझे, इसका नाम क्या होगा? मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, स्प्लैटर बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के कुछ बैकग्राउंड। आप सर्च कर सकते हैं पेपर कटिंग बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको मिल सकते हैं बैकग्राउंड बहुत सारे, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा इस तरह इसने इसको बनाया। तो फिर आपका जहन खुलेगा। जब आपका जहन खुलेगा तो फिर वो खुद आपको आइडिया देगा कि आफताब, अहमद, अब्दुल जब्बार, नूर, सोनिया, जरमीना आप ऐसा बना लें, बिलाल भाई आप ऐसा बना लें, कलर आप ऐसा बना लें। फिर आपका माइंड आपको खुद आइडियाज जनरेट करके देगा, ठीक है। और फिर आपका सिंपल से सिंपल डिजाइन भी 3-4 हज़ार रुपये में बिक जाएगा, आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो आइडियाज जनरेट होने शुरू हो गए। आपको समझ आ गई है कि काम करते कैसे। तो दिस इज द थ्योरी behind the design sense, design observation and design absorption. आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। बस इसको इस अगर लेक्चर को कहीं पे कुछ नहीं समझ आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको दोबारा सुनें, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये आ, समझने की बातें थी तो थोड़ी सी खुश्क हो गई होंगी आई थिंक। तो इसको अगर समझेंगे आप अपने अंदर डिजाइन सेंस डेवलप करेंगे तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे और अच्छे पैसे भी बना सकेंगे। अगर आप अपने आप को एवरेज में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।